नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, जो कमीशन भर्ती करता है वहीं भर्ती के लिए आपके कर्मचारी नहीं हैं। अब आप इसको इत्तेफाक कहिएगा या साजिश कहिएगा, कुछ भी कह लीजिए। जो कमीशन पिछले 9 साल से हरियाणा में जो भाजपा सरकार 8-9 साल से भर्ती कर रहा है, उसने अभी तक आपके एक बार भी कर्मचारियों के लिए मांग नहीं की। जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब इनको भोपाल सिंह बोल देते हैं आके, या कोई भी चेयरमैन हो इनके अलावा, वो बोल देता है कि हमने तो मांग की हुई है। लेकिन सच्चाई क्या है? कोर्ट में क्या बोल देते हैं, कोई इनसे गलती होती है या ये जानबूझ के गलती करती है तो वहाँ कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी हमारे पास तो स्टाफ नहीं है। ये साजिश नहीं तो क्या है? गलतियों का ठिकरा फोड़ देना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, ठीक है, ताकि कोर्ट से हम बच जाएं। और ये 8-9 साल में भर्ती ना होना, ये साजिश नहीं तो क्या है? अपने ही इनके पद खाली हैं। कानून सचिव का पद खाली है, कानूनी सचिव नहीं है इनके पास। बताओ ले, कैसे कोर्ट से केस निकलेंगे इनके जब इनके पास कानूनी पद खाली नहीं है। कानून सचिव का पद ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट नहीं है इनके पास, कानूनी सचिव नहीं है जो इनको कानूनी सलाह देगा, वही नहीं है इनके पास। डीडीए नहीं है, सुपरिटेंडेंट नहीं है। कमाल की बात होगी, स्टेनोटाइपिस्ट तो एक भी नहीं है इनके पास। ये मतलब चाहते क्या है ये? इसकी ये साजिश है कि भाई जो ये सब जो कुछ हो रहा है ये साजिश के तहत है। भर्ती वहाँ पर पद खाली रखो, कोई गड़बड़ होती है तो उसका जो सारा ठीकरा है वो ये जाके फोड़ दोगी। हमारे पास स्टाफ नहीं था, जो डेपुटेशन पे स्टाफ आया था उन्होंने गलती कर दी। ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इनके हर भर्तियों में कोर्ट के बयान होते, चाहे वो क्लर्क की वेरिफिकेशन हो। वहाँ जाके इन्होंने कह दिया कि भाई जो डेपुटेशन पे कच्चे कर्मचारी बुलाए थे उनसे गलती होगी, क्योंकि इनको जो मन में सोच रखा है, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। पिछले कितने सालों से इन्होंने एक चीज़ कर रखी है कि हमको कोई मतलब नहीं, हमको जो वोट मिलने हैं वो जात पात पे मिल जाएंगे, ठीक है। मिलने इन्हीं पे है, जात पात पे इनको वोट मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं। हर पार्टी को, कोई इस पार्टी की बात नहीं है। और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बच्चों का हक सोचा हो जिसने, कोई भी आज तक के इतिहास के, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पार्टी नहीं आई है जिसने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा हो। सबका एक मात्र उद्देश्य है, पैसा और सत्ता। सत्ता मतलब पावर, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई मतलब नहीं है, ना किसी की जात से मतलब है, ना किसी के पहनावे, किसी चीज़ से मतलब नहीं है उनको। सिर्फ पैसा और सत्ता, दो चीज़ों से मतलब है। किसी की भी बलि देंगे इस चीज़ के लिए। तो मैं किसी एक सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, कोई सरकार नहीं आई जिन्होंने विद्यार्थियों का भला सोचा हो। और अब जो विद्यार्थी हैं, आंदोलन तो दूर की बात है, 10 विद्यार्थी भी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो खून था कहीं ना कहीं वो ठंडा हो गया है या पानी हो गया, कुछ भी कह लो मुहावरे के तौर पे। लेकिन ये बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है कि पिछले 8-9 साल में हरियाणा के पास छात्र नेतृत्व नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे, उनको डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप इस बात को सोच सकते हो, नेतृत्व नहीं है, बांट दिया जाता है, आंदोलन होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम खोखले हो चुके हैं अंदर से। मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ, कितना अकेला इंसान कितना आगे चलेगा? कभी ना कभी तो उसकी टांगे काट देंगे। अकेला देख के कौन एक ईमानदार इंसान को जीवित छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। तो छात्रों को खड़ा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आपके साथ सबकी आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो आपको पता नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है? HKRN पे हज़ारों भर्तियाँ निकाल देते हैं, हज़ारों निकली हुई हैं। क्या इनके पास पक्के लगाने नहीं है इनको? क्यों HKRN पे हज़ारों भर्तियाँ निकाल के यहाँ पर आपके बिना पेपर के नौकरी लग रहे हैं? TGT की भर्ती, PGT की भर्ती, BMS की भर्ती, पता नहीं किस किस चीज़ की भर्ती निकाली हुई है वहाँ पे। 40 नंबर, 30 से 40 नंबर आप फ्री के दे रहे हो, जिसके इनकम 81 से कम है। 56-57% पॉपुलेशन हरियाणा की जिसकी इनकम 81 से कम है। बताओ, इसका मतलब जिसकी 81 से इनकम ज़्यादा वो तो नौकरी लगेगा ही नहीं हरियाणा में कभी भी। मतलब सरकारी सोच क्या है? पहले जो थोड़े मोटे जिनका घर चल गया है उनका घर उजाड़ो, उनको गरीब बनाओ, फिर सालों को उनको 20,000 रुपये का धंधा दो। क्या ये सोच है क्या सरकार की? जिसकी 81 से ऊपर इनकम है वो तो इसका मतलब नौकरी लगेगा ही नहीं।
सारी जो लाखों नौकरियां हैं वो तो आप इनको पूछ दोगे जिसके 180 से कम है, और वो भी बिना पेपर के। मौका ही नहीं दे रहे हो। 180 से जिसकी ऊपर इनकम है उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। HKRN में 180 से ऊपर जिसकी इनकम उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। ना उसकी एजुकेशन काम आई जितनी उसने हरियाणा में एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन पे तो आप नौकरी दे ही नहीं रहे हो। जो उसने पढ़ाई की, मैथ हिंदी इंग्लिश पढ़ा, वो कोई काम ही नहीं आ रहा है। आप तो बिना पेपर की नौकरी दे रहे हो। नहीं, ये क्या बात तुमको, तुम्हारे को लगता है ये बात बहुत अच्छी बात है? ये शर्म आनी चाहिए तुमको। तो क्या करे इंसान, करे तो करे क्या करे। ठीक है भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर। मेरे को भी मैसेज आते हैं, तू के चौधरी पाग रहा है, तू है कौन, तू तेरे बोले तो क्या हो जाएगा। भाई मेरे बोले तो ये है कि मैं सच्चाई बोल के जाऊँ तो रात में बढ़िया नींद आ जाए बस। और मैं भी बात मान लूँ भाई, मेरे बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी संतुष्टि, मेरी अंतरात्मा सच बोल के बोलूँ हूँ तो उस आराम तक अपना सुतरी डाल सो जा। तो भाई डी ग्रुप की आपकी आंसर की आ गई है, ठीक है। और डी ग्रुप की जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, जो बच्चे जुड़े हुए चैनल के साथ उनको पता है, मैंने पहले ही बोला था 2-3 क्वेश्चन जानबूझ के गलत दिए मिलेंगे, ठीक है। इनको पैसे कमाने हैं। तो ये डी ग्रुप का है। डी ग्रुप का अब क्या होगा, अब 4 गुना आपको 3 गुना में आना है आपको, यानी 40,000 बच्चों में आना है। हर एक शिफ्ट से आपके 10-10 हज़ार बच्चे, मेरे बच्चों को उठाया जाएगा लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो लगभग 10-10 हज़ार कुछ मतलब ऐसा रहेगा कि हर शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट लिए जाएं। हो सकता है थोड़ा मोटा अंतर मिले, लेकिन ऐसा ही उम्मीद है कि लगभग सभी को बराबर से उठे हर शिफ्ट से। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही ये होता है। तो ये डी ग्रुप का है। काफ़ी मतलब कालजम जमन गर्माइश हो गई थी, पड़ी होगी कि मैं कालजम ठंडक बड़का गए, ठीक है। बात करते हैं ग्रुप आपकी CET ग्रुप C की, ठीक है। सरकार को सब पता है इसमें, जो इस CET में जो C ग्रुप में है वो उसके 2 ही जिम्मेदार हैं। एक उसका HSSC है, और HSSC में आपके चेयरमैन है, चेयरमैन के साथ सदस्य हैं। उसके अलावा जो इसके जो चेयरमैन है, जो सच्चे चेयरमैन है HSSC के, वो है CM। क्योंकि यहाँ हर जो भर्ती आती है, हर जो चीज़ आती है वो CM से फ़ोन करके या CM से पूछ के सारी चीज़ें होती है। तो इस भर्ती के जो मेन गुनहगार हैं रुकने के, वो हैं मुख्यमंत्री साहब। 70 कट ऑफ लगा दी, अपना मन में आया उसको 65 कर दिया। पहली गलती 5 नंबर दे के आपका डायरेक्ट 5 नंबर जोड़ दिए बिना जांचे, ठीक है। सबसे बड़ी गलती वो की। उसके बाद अपना मन में मर्जी आया, कुछ कैटेगरी की, चुनिंदा कैटेगरी की आपकी कट ऑफ घटा दी इन्होंने, 70 से 65 कर दी बिना कारण, कोई कारण नहीं, अपनी मर्जी से कि भाई कभी ये हमको पॉलिटिकली वोट ना दे, ठीक है। EWS और BCB। फिर उसको बचाने के लिए क्या ढूंढते हैं, उसका वो ढूंढते हैं, तरीका ढूंढते हैं। जनरल की, SC की, BCA की, PWD की, ESM की नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है, 4 टाइम्स, इनका नंबर ऑफ कैंडिडेट 12 टाइम्स। फिर ये कर दिया, किसके कहने पे किया होगा? ये एक बंदा है, वो है मुख्यमंत्री, उन्हें कहने पे किया होगा। उसके बाद क्या है, इनको बचाने के लिए केस ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में ये भूल जाते हैं कि जो HPSC है वो अपनी पॉलिसी पे भर्ती कर रही है, और HPSC इनका बड़ा भाई है, वो 4 गुना पे भर्ती कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। और उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी इसी पे, लगभग 25 उसकी। और उन्होंने जो सबूत दिया है 4 गुना के हक में, वो दिया है आपका 2019 का जुडिशियल भर्ती का, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी, उनको पता है कि हमने गलती की है और इस गलती को ठीक नहीं कर रहे हैं। उनको पता है तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपके सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स का बच्चा चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, सब उनको एक साथ कर दिए। अब ये जो केस है, इस केस में 4 कैटेगरी की आपने, टोटल 29 कैटेगरी हैं 56 ग्रुप में, जिनमें से 4 कैटेगरी की तो अलग अलग कट ऑफ लगा दी, ठीक है। उन 4 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लगा दी, उन 4 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लगा दी। बाकी जो 25 बची उनकी अलग कट ऑफ नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? कोई मतलब नहीं उनको, कोई उनको जिम्मेदारी महसूस ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का बच्चा और सोशियोलॉजी का बच्चा लेना है, उसकी अलग कट ऑफ लगनी है, अलग अलग एज क्राइटेरिया है, उस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है। किसी में 27 एज मांगी हुई है, किसी में 25 मांगी हुई है। और हरियाणा के बच्चे को इस चीज़ का पता नहीं है क्या? MTS का पेपर तो तुम सब ने दिया होगा। MTS में 18 से लेकर 25 की अलग कट ऑफ आती है, ठीक है। 18 से 27 की कट ऑफ क्या आती है, अलग आती है।
हवलदार की कट ऑफ क्या आती है, अलग आती है। 3 कट ऑफ आती हैं। क्यों? क्योंकि अगलों का जो क्राइटेरिया है, हर डिफरेंट कैटेगरी का हर एक क्राइटेरिया अलग होता है, क्योंकि इसमें 18 से 25 की इसकी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, किसी में 25 एज मांग रखी, किसी में 27 मांग रखी है, किसी में 40 मांग रखी है, सबकी एक लगाएंगे। कोई जेंडर फीमेल है उसकी एक लगाएंगे, फीमेल सुपरवाइजर की कट अलग नहीं लगाएंगे, एक ही लगाएंगे हम। तो कानून को जिसमें कैंडिडेट ही नहीं है जिस पोस्ट में, उसकी हम कट ऑफ अलग लगाएंगे नहीं। ये नहीं बताएंगे कि भी कानून गो के ये कैंडिडेट है। 65 कट ऑफ कानून गो की कैसे हो सकती है? नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती 65 कट ऑफ। 65 कट ऑफ 6000 कैटेगरी है, 65 कट ऑफ कैसे हो सकती है कानून गो की? कानून गो की पोस्ट में तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। अगर कैंडिडेट 10 पोस्ट हैं तो वहाँ पर आपको 40 कैंडिडेट अलग दिखाने पड़ेंगे कि भैया 40 कैंडिडेट वो पटवारी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो आपको बताने पड़ेंगे। 40 के 40 पटवारियों के 65 से ऊपर नंबर आ ही नहीं सकते। ऐसी 25 प्रकार की पोस्टें, तो मैं कितनी गलतियाँ गिनाऊँ। और ये हुआ किसकी सह पे है? ये HSSC की और ऊपर से जो CM का ऑर्डर है वहाँ से हुआ है। कितनी मैंने वीडियो 1.5 साल से बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है। HKRN पे किसको नौकरी जा रही किसी को नहीं पता है। और कोई सोचता हो जो एक बार नौकरी लग गया वो हट जाएगा, उनका वहम है, कोई नहीं हटेगा। सभी को पता है इन चीज़ों का, किसको नहीं पता। अब समाधान पूछते हैं मुझसे, समाधान क्या है? भाई समाधान जो है वो इसका 2 समाधान है, ठीक है। 7 जज टोटल सुनवाई कर चुके हैं, 7 जजेज। पहला समाधान है वेरिफिकेशन, ठीक है। ये वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। ये केस चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, चाहे डबल बेंच में कितना ही लंबा अटकाए रखिए, करवानी पड़ेगी। अब इसको इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इन्होंने वेरिफिकेशन करवाई। किससे करवाई? PPPID क्रेड से करवाई। 7800 का डाटा आया। जब इन्होंने आगे कैंडिडेट की 20-25 हज़ार की और करवाई तो वो डाटा बढ़ गया। तो इनको समझ में आया कि भाई गड़बड़ तो है, चाहे वो PPPID में गड़बड़ है, चाहे वो बच्चों से गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये डाटा पब्लिक डोमेन में तो आ नहीं सकता, ठीक है। और ये तो बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के डाटा है ये, तो वेरिफिकेशन का साफ मना कर दिया। 7 जजेज ने एक बात बोली, 7 जजेज फैसले को पलट नहीं पाए। तो ये वेरिफिकेशन वाला फैसला तो पलटेगा नहीं। सरकार चाहे कितना जोर लगा ले, मुख्यमंत्री साहब लगा लें, उनके जो मेंबर हैं वो लगा लें, ये फैसला तो पलटेगा नहीं। तो कमीशन ने भी इस पर कांटा मार दिया, ठीक है। वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकती, ठीक है भाई। उसके बाद कोर्ट ने दूसरा जो समाधान दिया था वो दिया था आपका वेरिफिकेशन के अलावा सभी को एग्ज़ाम में बैठाना, ठीक है। सभी को एग्ज़ाम में बैठाना। अब जो सभी को एग्ज़ाम में बैठाना है उसकी एप्लीकेशन चाहिए। अब जो सारी चीज़ें डिपेंड है वो आपकी डिपेंड होगी इस एप्लीकेशन में क्या लिखा है। लीगल कानूनी तौर पे आपका रिजल्ट क्या है? क्वैश है, रद्द है, 0 है। ये रिजल्ट तभी रिवाइव हो सकता है या तो आप वेरिफिकेशन करके रिवाइज रिजल्ट निकालो या फिर आप सभी को एग्ज़ाम में बिठाओ। सभी का मतलब यहाँ है 3,20,000 यानी 64 ग्रुप। सभी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मात्र 9 ग्रुप। ये बात वहम से मिटा दो क्योंकि रिजल्ट पूरे का पूरा क्वैश है। तो सभी का मतलब यहाँ पर 64 ग्रुप और 3,20,000 बच्चे जिन्होंने मेंस का फॉर्म भरा है, इनको सभी को बिठाना पड़ेगा। अब जो मुद्दा अड़ता है, मुद्दा ये है कि एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे। क्या एप्लीकेशन में ये आपका 64 ग्रुप लिखेंगे, 64 ग्रुप्स, या एप्लीकेशन में ओनली 9 ग्रुप लिखेंगे? अगर ओनली 9 ग्रुप लिखते हैं तो इनको परमिशन नहीं मिलेगी, किसी भी हालात में नहीं मिलेगी। अगर ये ऑल 64 ग्रुप्स लिखते हैं तो इनको परमिशन मिल जाएगी। तो ये है आपकी सच्चाई, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये 9 ग्रुप का जून में पेपर लेना था, किसने गलती की आपको पता है। क्या साजिश थी? 41 क्वेश्चन रिपीट को जो बंदे इंसान डिफेंड कर सकते हैं तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। जो उनको 41 क्वेश्चन डे बाय डे रिपीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? नौकरी देनी है, बेरोज़गार को देनी है, जेन्युइन को देनी है, ठीक है, किसको देनी है, कोई फ़र्क नहीं है उनको। उनको ये है गली में चलते फिरते को नाड़ पकड़ के किसी ने भी नौकरी दे दो, हमको कोई मतलब नहीं हो जेन्युइन है, फर्जी है, गलतियां की हुई हैं। और इसके बाद क्या, CET के बाद क्या गलतियां, CET सभी को बिठा दिया तब क्या गलतियां हो जाएंगी?
आपने 56 ग्रुप किसका बनाया ग्रेजुएशन का, लेकिन आपने पोस्ट क्या डाल रखी है वहाँ। 56 ग्रुप होना चाहिए था ग्रेजुएट, ऑल ग्रेजुएट, जिसमें चाहे कॉमर्स का है, चाहे बीए है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे बीबीए है, कोई भी है, सिंपल हर ग्रेजुएट एलिजिबल होगा। सिर्फ वो पोस्ट डालनी थी। पोस्ट डाल कौन सी रखी है, बीए विद सोशियोलॉजी वाली डाल रखी है, इकोनॉमिक्स वाली डाल रखी है, ठीक है। एमएससी आपकी डाल रखी है, एमए हिंदी की डाल रखी है, एमएससी की डाल रखी है, 70 डाल की अलग अलग पोस्ट डाल रखी है। 5 साल का एक्सपीरियंस है वही पोस्ट डाल रखी है एक के ग्रुप में। एक ग्रुप में आप अलग अलग तरह की पोस्ट कैसे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। या तो ये सारी का एक के कहना था भाई ये सारे ग्रेजुएट चलेंगे, फिर आपने पोस्टों में अलग अलग क्वालिफिकेशन क्यों डाली और उसका कॉमन पेपर लेने लग रहे हैं। वो भर्ती पूरी हो ही नहीं सकती कैसे न कैसे। एक साल में 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसी का आप एक पेपर लेने लग रहे हो, और वो भी कैंडिडेट बताने लग रहे कि ये कैंडिडेट अलग है। कैसे एक उसमें डाल सकते हो। तो बहुत सारी इन्होंने गलतियाँ की हुई हैं। तो मेरी तरफ से मैंने भाई इलाज बता दिया। इलाज इसका है एप्लीकेशन, उसमें ये क्या लिखेंगे, ओनली 9 ग्रुप लिखेंगे या 64 लिखेंगे। अगर 64 लिखते हैं तो परमिशन मिल जाएगी, ओनली 9 लिखेंगे तो परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑल पूरे का पूरा जो रिजल्ट है वो क्वैश है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।